माध्यम से बात करेंगे कि हस्तमैथुन का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है पेनिस को, और हस्तमैथुन के इन तरीकों से इरेक्शन की क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, एक एक करके बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है व्यूअर, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो ना तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो मैं सबसे पहले उस तरीके को बताऊंगा जो पेनिस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और वो तरीका है उल्टे लेटकर मास्टरबेट करना। इसको प्रॉन मैस्टरबेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम पेनिस को सीधा खड़ा कर लेते हैं, मतलब उत्तेजित अवस्था में पेनिस होता है। पेनिस में फुल हार्डनेस भी होती है, बहुत ज़्यादा कड़ापन भी होता है और फुल साइज भी हो जाता है। फिर हम इसके ऊपर लेट जाते हैं और लेट कर जब हम इसको ऊपर नीचे पुश करते हैं तो चूंकि नीचे हार्ड सरफेस होती है, मतलब सख्त परत होती है, और ये जब पेनिस इससे टकराता है तो पेनिस की बहुत सारी मांसपेशियां, पेनिस की नर्व्स मतलब नसें, और पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स और पेनिस की स्किन, ये सारी की सारी प्रभावित होती है। अब एक चीज़ और भी है, जब ये आदत पड़ जाती है तो हम एक या दो बार तो नहीं करते, कई कई साल इसी क्रिया को दोहरा रहे होते हैं। एक दो बार में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब हम एक ही क्रिया को सालों साल दोहरा रहे होते हैं तो होता यह है कि अंदर की जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और उस वजह से पेनिस में बहुत ज़्यादा ढीलापन हो जाता है। और जब शादी होती है तो पता लगता है इसमें तनाव ही नहीं आ रहा। अब ये तनाव ना आने की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये पूरा तैयार नहीं होता है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो हम इसको जानबूझकर अपनी गलतियों से इसको नुकसान पहुंचा लेते हैं। और दूसरा जो मैं तरीका बता रहा हूं वो ये है कि हम पेनिस को खड़ा करके हाथ की रगड़ से बहुत ज़्यादा जोर जोर से हाथ की रगड़ से, मतलब बेहिसाब किताब इसको चोटिल कर देते हैं, और ये क्रिया भी हम सालों साल कर रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा रफ ये हाथ भी हमारा रफ ही है, इसको हम बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो इससे भी ऊपरी जो नसें हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं, और अंदर की जो लेयर्स हैं और टिश्यूज़ हैं, ये भी प्रभावित होते हैं। इस वजह से भी देखा गया है कि गलत तरीके से और लंबे समय तक इस्तेमाल से पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, मांसपेशियां ढीली, नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और तीसरा तरीका ये है कि बहुत सारे लोग पेनिस को खड़ा करके कुछ ऐसी एक कैविटी बना लेते हैं, चाहे वो कपड़े के फोल्ड करके बनाएं, और उसके अंदर इस तरह से हार्ड सरफेस से वो अंदर बाहर करते हैं। ये हार्ड सरफेस जो चारों तरफ पेनिस के लपेट लेते हैं, उसके बाद आगे पीछे करते हैं, उससे क्या होता है, उससे भी ये पेनिस को बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि रफ सरफेस है, हार्डनेस है, और आसपास भी वातावरण पूरा हार्ड है, तो ये भी मांसपेशियों को, नसों को बहुत कमज़ोर कर देता है, और इससे पिनेट्रेटिंग पावर कमज़ोर हो जाती है, पेनिस की सिकुड़ जाता है इस वाली क्रिया से, क्योंकि आगे जाके हार्ड रुक जाता है ये, और साइडों में भी हार्डनेस होती है, तो इससे भी पेनिस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ये आगे चल के पूरी तरह से इरेक्शन को खो बैठता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हाथ का इस्तेमाल है वो ये तीनों तरीके पेनिस की हेल्थ के लिए और आगे आने वाले इरेक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। आपको चाहिए इन तीनों तरीकों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही तरीके पेनिस की मांसपेशियों को, नसों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर आपकी आदत है हाथ के इस्तेमाल की और ये आदत आपसे छूट नहीं पा रही है, तो मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि हफ्ते में एक बार अगर आपकी बहुत ज़्यादा आदत है तो मन को शांत कीजिए और ये मन को समझाइए कि इन चीज़ों से हमें ये नुकसानात होते हैं, तो आपका मन इस तरफ से हट जाएगा। और दूसरी बात यह है, देखिए, जब तक आप मन में नहीं ठानोगे कोई काम नहीं होने वाला, तो मन में ठान लीजिए, चीज़ें सारी की सारी नॉर्मल हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आप पेनिस को जब इरेक्ट कर लेंगे तो कोई
चिकना ऑयल या साबुन लेकर पानी का आप हाथ लगाकर इसको अच्छे से जेंटली अपनी फीलिंग्स को कम कर सकते हैं, वीर्य को इजैकुलेट कर सकते हैं। उससे हफ्ते में एक बार करने से पेनिस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बस ये लुब्रिकेशंस आपके साथ होना चाहिए, मतलब चिकनाहट होना चाहिए, सूखा हाथ नहीं मारना है आपको। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो इससे आपकी पेनिस की हेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई वो तीनों ही तरीके नुकसानदायक हैं पेनिस की हेल्थ के लिए और आगे चल के इरेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और जो लोग इन तीनों ही तरीकों को करके अपने पेनिस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, छोटा और बेजान बना चुके हैं, उनके लिए मैं अक्सर एक तेल बनाना बताता हूँ। कल की वीडियो में ही मैंने एक तेल बनाना बताया था और उस तेल को अगर वो मालिश कर लें लंबे समय तक तो वो नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन वो ठीक हो जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक तो बहुत टाइट कपड़े मत पहनिएगा आप, और बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी पेनिस वाले एरियाज़ की ब्लड सप्लाई कम होती है, ये दबाव में रहता है। तो ढीले कपड़े पहनिए और कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। कोई सी भी एक्सरसाइज, चाहे वो पैदल चलने वाली हो, चाहे वो कीगल एक्सरसाइज हो, उससे हमारी जेनेटिलियाज की जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है और उससे इरेक्शन को लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।